एक औरत के जीवन की सच्चाई। कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा है, ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड है, शादी ना करे तो बदचलन नकचड़ी है, और कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सबसे मिलकर रहे तो चालाक, मिलकर ना रहो तो घमंडी, पढ़ लिख कर घर में रहो तो क्यों इतने साल और पैसे खोए, कोई नौकरी करो तो पर निकल आए, नौकरी का घमंड है। सहकर्मी से बात करो तो चलता पुर्जा, और ना करो तो छोटी सोच वाली। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब, क्या कहे, अच्छा है कि चुप रहे। पति पत्नी, पत्नियों के मायके जाने के बाद पति सिर्फ चुटकुले में खुश नजर आते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पत्नी के मायके जाने के बाद घर भूत बंगला और रसोई कबाड़खाना बन जाती है। यहाँ तक कि पति का टाइम से नहाना भी पत्नी पर ही निर्भर करता है। अगर पत्नी नहीं होगी तो आलसी पति भैरव बाबा नजर आने लगते हैं। इसके बाद भी पति अपनी प्यारी पत्नियों का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। सही मायने में जीवन की सच्ची हमसफर पत्नी ही होती है। बाकी सारे रिश्ते वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता जीवन के अंत तक चलता रहता है। पत्नी तब मां बन जाती है जब वह पति की रोगी काया की देखभाल करती है। वह तब बहन बन जाती है जब वह उसके कपड़े बर्तन साफ करती है। वह तब बेटी बन जाती है वह जब प्रेम से खाना परोसती है। वह तब प्रेमिका बन जाती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के पति के लिए सोचती है। और तब वह मित्र बन जाती है जब पति उदास होता है। पत्नी के साथ रिश्ता भले ही एक होता है, पर एक ही रिश्ते में वो कई रिश्ते निभाती है। बहू तो बहू होती है। अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं, हमारी बहू बेटी जैसी है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मम्मी बिल्कुल पापा जैसी है, या पापा मम्मी जैसे हैं? नहीं, क्योंकि पापा पापा होते हैं और मम्मी मम्मी। उन्हें किसी के जैसा होने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी के जैसा होना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व पर ही प्रहार कर देते हैं। बहू बेटी जैसी होनी चाहिए, यह वाक्य बहू की पहचान पर प्रश्न उठाता है। क्या बहू होने में अपनी कोई खासियत नहीं है जो बेटी जैसा होने का प्रमाण चाहिए? बहू होना क्या इतना बुरा है? कोई यह भी क्यों कहता है हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे? इसका मतलब बहू जैसा प्यार या तो होता ही नहीं या फिर देने लायक नहीं होता। बहू बहू होती है और बेटी बेटी। इनकी तुलना करना बेबुनियाद है। बेटी घर में जन्म लेती है, बहू पराए घर से आती है, अपना बचपन कहीं पीछे छोड़ आती है। वो बेटी जैसी कैसे हो सकती है? और क्यों हो वो बेटी जैसी? जब वो कहते कि मैं बेटी जैसी हूं, मैंने कहा मैं बचपन से तो किसी और की बेटी थी, अब अचानक स्टेटस कैसे बदलूं? मुझे नहीं होना किसी के जैसा, मैं स्वयं में ही संपूर्ण हूं। अगर हो सके तो मेरे बुरे वक्त में साथ खड़े रहना। मेरी स्वाभाविक कमजोरियों पर हंसना मत, मेरे मातृत्व पर सवाल मत खड़े करना। मुझे बेटी जैसा प्यार मत देना, पर मुझे बहू का सम्मान देना, मुझे बहू का प्यार देना। मैं बहू हूं और बहू ही रहूंगी। बेटी तो मैं किसी की सालों पहले जन्मी थी, अब यह फिर से तो अगले जन्म में ही पाएगा। क्या लिखा है एक पत्नी ने अपने पति के लिए? प्रिय पतिदेव, नहीं कहती हूं आपसे कि चांद तारे तोड़कर लाओ, पर जब अति हो एक मुस्कान साथ लाया करो। नहीं कहती कि मुझे सबसे ज्यादा चाहो, पर एक नजर प्यार से तो उठाया करो। नहीं कहती कि बाहर खिलाने ले जाओ, पर एक पहर साथ बैठ के तो खाया करो। नहीं कहती कि हाथ बंटाओ मेरा, पर कितना करती हूं देख तो जाया करो। नहीं कहती कि हाथ पकड़ के चलो मेरा, पर कभी 2 कदम साथ तो आया करो। यूं ही गुजर जाएगा जिंदगी का सफर, भागते भागते एक पल थक के साथ तो बैठ जाया करो। नहीं कहती कि कई नामों से पुकारो, एक बार फुर्सत से सुनो ही कह जाया करो। नहीं कहती हूं आपसे कि चांद तारे तोड़कर लाओ, पर जब अति हो एक मुस्कान साथ लाया करो। औरत तेरी यही कहानी।
इंटरव्यू के दौरान एक औरत से पूछा गया, नौकरी क्यों करनी है तुम्हें? औरत, मुझे अपना घर बनाना है। ऑफिसर, किराए के मकान में रहती हो? औरत, नहीं, पति के घर में। ऑफिसर, तो फिर घर क्यों बनाना है? औरत, मैं जब भी गलती के खिलाफ आवाज उठती हूं तो बार बार धमकी मिलती रहती है, अपने माँ बाप के घर जाओ, वहीं रहना। फिर माँ बाप के पास से जवाब मिलता है, बेटी अब वही तुम्हारा घर है, कैसे भी रहो वहीं रहो। मैं आज तक समझ नहीं पाई साहब, मेरा घर कहाँ है? बस साहब, नौकरी करके पहले अपना घर बनाऊंगी। माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा, अपने इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैदखाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी मैं जिंदगी की राहों पर, और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।